बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल अव्वल 11वीं जमात के तलबा व तालिबात से मैं मुखातिब हूँ। आज का हमारा सवाल है रुदाद नवीसी। रुदाद आपके पेपर का छठा सवाल है, जिसके अंदर 10 नंबर जिसके होते हैं बोर्ड में, और इसमें 2 चॉइस पे सवाल आते हैं। रुदाद, मुकालमा, रोज़नामचा, इन 3 अज़्ज़ा में से कोई सी 2 चीज़ें पेपर में आती हैं और आपने से इनमें से एक करनी होती है। तो आइए शुरू करते हैं कि रुदाद क्या चीज़ है। रुदाद का लफ्ज़ी मानी कहानी है, आंखों देखा हाल बयान करना है। और ये आम तौर पर जो पेपर में आती है वो 2 तरह से है, या किसी तकरीब का आंखों देखा हाल लिखना है आपने, या किसी तफरीही सफ़र का आंखों देखा हाल लिखना है। अब पहले हम एक फ़हरिस्त मुरतब करते हैं कि कौन कौन सी रुदाद ऐसी हैं जो पेपर में आती हैं जो अहम हैं। तो इसकी एक फ़हरिस्त बना लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि कौन कौन सी रुदाद हमने तैयार करनी है। सबसे अहम सीरत नबी कॉन्फ्रेंस की रुदाद, इसी तरह महफ़िल नात की रुदाद, यौम इकबाल या यौम कायद की रुदाद, सालाना जलसा तकसीम इनामात, सालाना खेलों की तकरीब, और तफरीही सफ़र की रुदाद। तो ये 6 वो रवादीद हैं, रुदादें हैं जो सबसे ज़्यादा अहम हैं, जो पेपर में बार बार आती हैं। तो एक तो आप इन सब को आप तरतीब के साथ अपनी गाइड बुक से, जो भी आपके पास किताब है उससे तैयार कर लें और इसके सारे लवाज़मात को सीख लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये रुदाद जो है वो ठीक हो जाएगी। और आज हमारी एक रुदाद जिसको हम मौजू बनाते हैं वो है सीरत नबी कॉन्फ्रेंस की रुदाद। किसी भी रुदाद को, जो किसी तकरीब की रुदाद है, किसी फंक्शन की रुदाद है, उसे लिखना कैसे है। तो एक बात याद रखें कि रुदाद नवीस का काम रिपोर्टर का काम है, रिपोर्टाज नवीस का काम है। आपने जिस तकरीब को अपनी आंखों से देखा है, आप उसकी तमाम तफसीलात उसको बता रहे हैं जो उस तकरीब में नहीं था। तो अब आपने इस नुक्ता नज़र से उसे लिखना है ताकि उसके सारे लवाज़मात, अज्ज़ा उस शख्स के सामने आ जाएं जिसने उस तकरीब में शिरकत नहीं की हुई, और उसे देखकर वो हर चीज़ उसको ऐसे लगे जैसे उसने ख़ुद देखा है। एक मिसाल मैं देता हूँ अक्सर क्लास में भी, कि जिस तरह मैच हो रहा है, मैच में कैमरामैन कैमरे के ज़रिए अपने नाजरीन को हर वो मंज़र दिखा रहा है जो कैमरे की आंख देख रही है, और जो नाजरीन देखना चाहते हैं कैमरा वही दिखा रहा है। मसलन मैच शुरू होने से पहले वो ऑडियंस दिखा रहा है, उसके बाद वो पिच दिखा रहा है, ग्राउंड दिखा रहा है, मौसम दिखा रहा है, फिर टॉस दिखा रहा है, फिर उसके बाद जब मैच शुरू हो जाता है तो जब बॉलर आ रहा है तो बॉलर को दिखा रहा है, जब बॉल हुई तो बैट्समैन की हिट दिखा रहा है, जब फील्डर की रनिंग दिखा रहा है, जब छक्का लग रहा है तो ऑडियंस की जो शोर है, तालियाँ, उसको दिखा रहा है। तो जो चीज़ एक नाज़िर देखना चाहता है, कैमरामैन वो चीज़ दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप कलम की आँख से आपने वो चीज़ बयान करनी है जो कि आप अपनी तकरीब में देख रहे हैं और उसके लिए लिख रहे हैं जो उसमें नहीं है। तो इसके नुक्ता नज़र से सबसे पहले हम, जिस तरह कैमरामैन वहाँ मौसम और सब चीज़ें दिखाता है, तो सबसे पहले हमने अपने मौजू का तारुफ़ जो है उसे बयान करना है। यानी अगर सीरत नबी कॉन्फ्रेंस की रुदाद हम लिख रहे हैं तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करेंगे और उसकी तफसीलात बताएंगे कि ये मौजू, इसका हमारी ज़िंदगियों में क्या अहमियत है इसकी, और तकारीब इस मौजू पे क्यों इदारों के अंदर, कॉलेज स्कूल्स के अंदर होती हैं। तो इस पे एक 8-10 लाइंस का, सतूर का एक पैराग्राफ बनाएं जो इस मौजू को तारुफ़ कराए, और उसके बाद मंजर कशी, फिर आप अपने उस पूरी की पूरी जो पिंडाल है उसकी तफसील के साथ मंजर कशी करें। और मंजर कशी का आगाज़ गेट से हो, अतराफ़ जवाने, फिर रास्ते, रविशें, किस तरह खुशामदीद कहा जा रहा है, किस तरह इस्तकबालिया टीम खड़ी है, किस तरह कुर्सियों की तरतीब है,
और जो आपकी पिंडाल है उसके अतराफ़ में कौन कौन से बैनर लगे हुए हैं उनकी तफसीलात बताना शुरू कर दें, उन अशार को लिखना शुरू कर दें, उन आयात का जिक्र करना शुरू कर दें। फिर इसके बाद स्टेज पे आएँ, स्टेज की सारी तफसीलात बताना शुरू कर दें। उस पर जो पस मंज़र में एक बड़ा बैनर लगा है उसकी तफसील बताएँ, उसके अल्फाज लिखें, उसके अतराफ़ में जो बैनर्स लगे हैं उनके बारे में बताएँ। जो हाज़रीन बैठे हैं उनकी सारी तफसीलात, उनकी तरतीब, उनकी कुर्सियाँ कहाँ, कौन सा ग्रुप, कौन सी क्लास किस तरतीब के साथ बैठी है, वो सारी चीज़ें बताना शुरू करें। और फिर इसके बाद अगला अहम इवेंट है इस्तकबाल, मेहमान का इस्तकबाल। मेहमान का तारुफ़ कराएँ कि कौन मेहमान, उस इस्तकबाल का मंज़र, उसकी तकरीब के मेहमान ख़ास हैं, और फिर उनके इस्तकबाल का पूरा मंज़र तफसीलात के साथ बयान करें, किस तरह वो आए, कैसे उन पर फूल निछावर किए गए, पत्तियाँ निछावर की गई, और फिर उनका स्टेज तक जाना। अगला मंज़र है, मरला है प्रोग्राम की तरतीब। अब जो भी आपका जैसे सीरत नबी कॉन्फ्रेंस है, या अगर जलसा तक़सीम इनामात हो, या कोई मुशायरा हो, या यौम इकबाल हो, तो उसके प्रोग्राम की पूरी तफसील को लेके चलेंगे। मसलन वहाँ जो मेज़बान है, जो स्टेज सेक्रेटरी है, वो कौन है, उसका पूरा नाम, तफसीलात, और वो तालिब इल्मों में से होने चाहिए, आपकी क्लास के तालिब इल्म होने चाहिए। फिर उसके बाद तिलावत, इन्हीं इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। तिलावत किसने की, कैसी तिलावत थी, कैसे उसने समा बांध दिया, पूरी आयात, उसका ज़िक्र। फिर नात क्या पढ़ी गई, कौन नात खान था, उसने कौन से अशार नात के पढ़े, किस तरह उसकी जो आवाज़ है उसके अंदर सुनने वाले उसके अंदर महव हो गए, और जो मंज़र मदीना उसने खींच दिया उसकी। यानी आपने अपनी बात को इख्तसार में नहीं लेके जाना, क्योंकि आप बयान कर रहे हैं वो मंज़र जो आपने देखा हुआ है, और आप दिखा रहे हैं उसको जिसने नहीं देखा हुआ अपनी कलम की ज़ुबान से। तो आप जितनी तफसील में जाएंगे उतना आपका मंज़र जो है वो खूबसूरत और तफसीली रुदात बनेगी, और पढ़ने वाला महसूस करेगा जैसे वो ख़ुद वहाँ पे बैठा हुआ है। इसी तरीके से आगे नात के बाद फिर आप जो हैं प्रिंसिपल, उन्होंने सरबराह इदारा ने जो है शुक्रिया अदा करना है मेहमानों के आमद का। फिर वो आ गया, उनका तारुफ़ी इस्तकबालिया ख़ताब। फिर इसके बाद तुलबा की तकारीर सीरत नबी कॉन्फ्रेंस के मौजू पर, और हर तकरीर का जुमला, नाम तालिब इल्म का, फिर उसका एक जुमला बनाएं, एक एक जुमला, दो दो जुमले कम से कम तुलबा की तकरीर के। फिर उसातिज़ा की तकारीर, इसमें आप 3, 4 या 5 जो हैं उसातिज़ा, उनका नाम लिखें, और फिर उनकी तकारीर के कम से कम 3-3 जुमले। हिफ्ज़ मरातब के तौर पर अगर आप तुलबा की तकरीर के 2 जुमले लिख रहे हैं तो उसातिज़ा के 3 या 4 जुमले लिखें। फिर मेहमान मुकर्रम जो भी उस तकरीब में हैं, अब ये आपने सोचना है कि अगर सीरत नबी कॉन्फ्रेंस है तो किसी आलम दीन, किसी स्कॉलर की को मेहमान ख़ुसूसी होना चाहिए, और फिर उसकी तकरीर के जो अल्फाज हैं वो कम से कम 5 से 10 सतूर पर मबनी होने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसकी तफसीलात बयान कर सकें। और आखिर में जो है अगर कोई तकसीम इनामात है, वहाँ कोई तकरीर के एजाज़ात हैं तो उनका ज़िक्र करेंगे। और फिर यूँ इस तरीके से हम अपने एक तासुराती पैरे के साथ फिर कि हम इस पूरी तकरीब के बाद हम पर क्या तासुर बैठा, और किस तरीके से हम उस पूरी की पूरी तकरीब को अपनी यादों में लेकर जा रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जितनी मैंने तकारीब बताई हैं, उस लिहाज से जितनी मैंने रवादीद की पहले फ़हरिस्त बताई थी, हर प्रोग्राम की तरतीब अपने लिहाज से ये आपकी गाइड बुक्स में है। आप उसको देखिए, पढ़िए, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इस लेक्चर के सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया कि एक रुदाद होती क्या है और उसको किस तरह से लिखा जाता है। तो अज़ीज़ आने ग्रामी, बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा तख्लीकी सवाल है ये। इसको आप 3 से 4 सफ़ों तक ले जाएं। अच्छा सा अशार का इस्तेमाल, अच्छी सी खूबसूरत तहरीर, अदबी लब लहजा और पैराग्राफ खूबसूरत बनाते बनाते आप जो हैं अपनी इस सवाल को मुकम्मल करें तो इंशाअल्लाह ताला 8 से 9 नंबर आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे। तो बहुत शुक्रिया, इसको और ज़्यादा फैलाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने बच्चों बच्चियों बहनों भाइयों को, ताकि वो सब इस सवाल से और हमारे लेक्चर से फ़ायदा उठा सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।